नमस्कार खम्मागणी, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ वो बारिश को लेकर के। राजस्थान में पिछले दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, भारी बारिश की वजह से हमने देखा कि जलभराव की स्थिति, मकानों में पानी घुस गया और मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी किया है। आज 4 जिलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं, यानी स्कूलों की वहां पर छुट्टी रहेगी। और कौन कौन से जिले हैं वो आपको बता दें। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और बालोतरा में स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। आप देखिए जो तस्वीरें सामने आई, हमने देखा कि भारी बारिश की वजह से कई ऐसे मकान जो कि जर्जर हो चुके थे वो भी ढह चुके हैं। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बारिश, मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया है कि लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है, क्योंकि पिछले दिनों सड़कों पर जलभराव की स्थिति नजर आई। और मौसम विभाग ने इससे पहले भी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर के यही है कि कई ऐसे जिले, जो 4 जिले मैंने आपको बताया, वहां पर स्कूलों की छुट्टी है। और 8 सितंबर को प्रदेश को अधिकतर हिस्सों में हमने देखा कि मौसम जो है वो साफ रहेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, हमने देखा कि रास्तों पर जो सड़कें हैं वो धंसी हुई नजर आई। कई जगहों पर लोगों को आवागमन में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते सही नहीं है। लोग इधर से उधर जब जा रहे हैं तो उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ माहीलाल बैरवा गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अस्कर खान जुड़े हुए हैं। आज सिरोही जिले में बारिश नहीं है, रात से बंद है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि पिछले दिनों वहां पर अलग अलग जगहों से हमने तस्वीरें देखी, चाहे आप दौसा की बात कर लीजिए, चाहे और जिलों की जहां से तस्वीरें आई, हमने देखा भारी बारिश की वजह से लोग किस तरीके से परेशान होते हुए नजर आए। आप देखिए जालोर में भी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर जो है बारिश के कारण भारतमाला एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ढह गया। तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में अभी क्या बारिश हो रही है, क्या वहां पर हालात है। आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख भी सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश की खबरें हम चला भी रहे हैं, क्योंकि आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया। और जो हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखी, लोगों का यही कहना है, किसानों का यही कहना है कि फसलें जो है वो बर्बाद होती हुई नजर आई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र गौतम, युवा मित्रों का मुद्दा उठाओ। गजेंद्र जी, इससे जो भी मुद्दे आते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एसआई भर्ती को आप देख लीजिए, जैसे ही रद्द हुआ उसके बाद से जब स्टे लगा, रोका गया, तो उसको लेकर के भी हमने सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर वो खबर चलाई। एसआई भर्ती में बच्चों के साथ न्याय हो। देखिए बिल्कुल न्याय होगा, क्योंकि हमने देखा कि हाईकोर्ट ने जब एसआई भर्ती पर रोक लगा दी, उसके बाद से किस तरीके के बयान जो है वो आते हुए नजर आए। तो एसआई भर्ती का जो मुद्दा है वो भी गरमाया गया है, और हमने उसको लेकर के तमाम हमारे साथ जो सोचिए वकील, उनको भी हमने जोड़ने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया कि आगे क्या कुछ एसआई भर्ती में हो सकता है। तो गजेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जालोर आज सुबह से बारिश नहीं है, ये हमको बता रहे हैं जो है दाजाराम जी। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए अगर बारिश ना हो तो अभी कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि हम कहते हैं कि राजस्थान में सूखा है, लेकिन इस बार जो भारी बारिश हुई उसको हमने देखा कि किस तरीके से लोग परेशान होते हुए नजर आए। सीएम भजनलाल पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आए, लगातार वो बातचीत करते हुए नजर आए, अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए दिखे कि कहां पर क्या हालात है, बताइए। बसीर जी हाय लिख रहे हैं, एसआई भर्ती में न्याय हो लिख रहे हैं। पवन कुमार राम राम जी, एसआई भर्ती में न्याय हो, ये मोनिश खान भी लिख रहे हैं। बिल्कुल देखिए एसआई भर्ती में हमने देखा कि एसओजी जब गठन हुआ, इस पूरे मामले में जांच की गई, रामूराम रायका हो, चाहे वो तमाम लोग जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, उनसे पूछताछ की गई। और इस पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होंगे, तो वो भी हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भवानी सिंह, नाइस जी मैम, सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए। ओ हेलो हाय, वहां पर क्या हालात है बताइएगा। यहाँ पर तो अभी सुबह का मौसम है। दिल्ली एनसीआर नोएडा में हूँ, तो यहाँ पर तो मौसम साफ है। राजस्थान से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर में मौसम साफ रहे, बार बार गजेंद्र जी लिख रहे हैं। युवा मित्रों का मुद्दा उठाओ। देखिए जो मुद्दे हैं वो लगातार हम न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से उठा रहे हैं। सवाई माधोपुर में बारिश नहीं है, मौसम साफ है। हमारे साथ जुड़े हुए रामधन जी, बिल्कुल अगर वहां पर मौसम साफ है तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले दिनों वहां से भी तस्वीरें सामने आई थी।
हमने देखा था कि कैसे घरों में पानी घुस गया था, लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। राम जी मालम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान में बीकानेर जिले में किसानों को फसल में भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर नुकसान तो हुआ ही है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले, जालोर के साचोर की बात कर ले तो वहां पर 35 mm बारिश हुई है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई, न्यूज 18 राजस्थान वीपी हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जगह से हमारे रिपोर्टर्स लाइव तस्वीरें दिखाते हुए हमने देखा कि कहां पर किस तरीके से जो है हालात बिगड़े हुए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। ये हम उदयपुर की बात करें, कल हमने वो भी तस्वीरें दिखाई थी। जालोर में भी आप देखिए कि किसानों के चेहरे किस तरीके से मुरझाए हुए नजर आए, क्योंकि वहां पर भी भारी बारिश। और 9 सितंबर को किन जिलों में बारिश का अलर्ट है वो आपको बता दें। येलो अलर्ट है बाड़मेर और जैसलमेर में। तो जैसलमेर में स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि स्कूलों से भी तस्वीरें देखने को मिली कैसे वहां पर जलभराव की स्थिति या पानी घुस गया है। जालोर में 9 सितंबर को स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं और लगातार हम आपको न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से बता भी रहे कहां पर छुट्टी के आदेश हैं, कहां पर अभी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। करौली में मौसम साफ है, ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। हमारी संवाददाताएं पंजाब के साथ है। बिल्कुल पंजाब की भी यहां पर हम जिक्र करेंगे, क्योंकि पंजाब ने जिस तरीके से बाढ़ झेले हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी चिंतित करने वाली हैं। आप देखिए कई घर डूब गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। नाव वहां पर चलाया गया, नाव के माध्यम से इधर से उधर लोग जाते हुए दिखे। हरियाणा की बताओ जी पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए, देखिए वहां पर भी अब स्थिति धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रही है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे और फीडबैक लेते हुए कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। पंजाब की अभी बात हो रही थी तो वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीरें हम आपको न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से दिखा भी रहे थे। अलग अलग जगहों पर क्या हालात है वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि अलग डीग में भी तस्वीरें हमने देखी कि 2 मंजिला मकान जो कैसे भरभरा करके गिर गया, उसमें कई लोग घायल भी हो गए, उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई जगह से उदयपुर की तस्वीरें आई जहां पर युवक बह गया, उदयपुर के जो ओगड़ा बांध है वो भी ओवरफ्लो होते हुए नजर आए। बाड़मेर में तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश का दौर जो है वो बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं जहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अब लोगों को थोड़ी सी राहत बारिश से मिलेगी। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तमाम तरीके के कमेंट्स आ भी रहे हैं। तो आप अगर राजस्थान में कहां से हैं उसको लेकर के जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि कहां पर क्या हालात है, वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि लगातार हम न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से तो आपको जागरूक कर ही रहे हैं कि कहां पर भारी बारिश रहने वाली है, कहां पर क्या हालात रहने वाले हैं। बाड़मेर जैसलमेर में तेज बारिश की चेतावनी है, तो जो लोग बाड़मेर जैसलमेर में है तो अगर जरूरी काम हो तभी आप घरों से बाहर निकलिए, घरों में ही रहिए। बालोतरा में लूनी नदी खतरा से बाहर चल रही है। हमारे साथ चैना राम जी जानकारी दे रहे हैं, बाड़मेर में मौसम साफ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गंगापुर सिटी के वजीरपुर प्रशासन बिल्कुल फेलियर कॉलोनियों में भरा पानी नहीं निकाल पाया। मोनिश जी देखिए ऐसी जगह से हमें जानकारी मिली भी है जहां पर नगर निगम के जो तमाम दावे हैं वो उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़क गड्ढा बना हुआ है, पानियों की निकासी सही समय पर नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है अब प्रशासन भी इस पूरे मामले में जागरूक तो है, लेकिन अभी कई जगहों पर स्थिति सही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी वहां पर पहुंचेगा और जल्द से जल्द लोगों को राहत वहां पर मिले। बाड़मेर में मौसम साफ है, ये कह रहे हैं। तमाम तरीके के कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं जिसको लेकर के लोग बता रहे हैं कि कहां पर क्या हालात है। तो देखिए चूरू जिला में मौसम साफ है, हमारे साथ पाताराम जी भी ये चीज बता रहे हैं। तो उम्मीद अब यही है कि आने वाले दिनों में लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। और राजस्थान में जैसे कि हमने देखा कि भारी बारिश से लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब राहत भरी जानकारी है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। गंगापुर सिटी के वजीरपुर प्रशासन के बारे में बार बार मोनिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। हिंडौन सिटी में मौसम पूरी तरीके से साफ है, ये हमारे साथ विक्रम मीणा कह रहे हैं। तो देखिए मौसम साफ अभी रहेगा भी ही, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिसको जितना नुकसान हुआ है आने वाले दिनों में ऐसे हालात ना बने।
प्रशासन लगातार देखिए पूरी जानकारी बनाए हुए है, नजरें बनाए हुए, खुद सीएम लगातार बैठक ले रहे हैं। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप जमीनी स्तर पर पहुंचिए और देखिए वहां पर क्या हालात है। नागौर में मौसम साफ है। हमारे साथ सहदेव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ सूरत सिटी में बारिश नहीं है आज, ये अच्छी खबर है। तो अभी बारिश से राहत आने वाले दिनों में मिलेगी, लेकिन हाँ 4 ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों के छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए हैं, वो भी हमने आपको बताया। बाड़मेर जैसलमेर में तेज बारिश की चेतावनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गंगानगर में मौसम साफ है। देखिए आने वाले दिनों में अभी मौसम साफ रहने वाला है। पंजाब की हालात पे हमने जिक्र किया, हिमाचल की, कई ऐसे राज्य हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा किस तरीके से बाढ़ बारिश जैसे हालात बन चुके। तो अभी आने वाले दिनों में लोगों को जरूर इससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने भी यही अलर्ट जारी किया है। धीरे धीरे जो है जहां पर पानी जमा है उसकी भी निकासी होती हुई नजर आ रही है। मेरे गांव में बारिश नहीं हुई है। हमारे साथ भंवरलाल जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग। फलोदी जिले में मौसम साफ है, अच्छी बात है। मौसम आने वाले दिनों में ऐसे ही रहेगा। अभी भारी बारिश की कहीं पर भी संभावना उतनी नहीं जताई जा रही है पिछले दिनों के आंकड़ों के अनुसार। तो शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी जुड़े और बहुत सारे कमेंट्स मैंने लिए, बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब भी दिए। तो ऐसे ही न्यूज 18 राजस्थान आप ट्यून करिए, वहां पर लगातार बाढ़ बारिश की खबरें हम चला रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।